सीएमए एस्पिरेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए जो स्ट्रेटेजी लाया हूँ उससे आप स्टार्टिंग में तो बी रहेंगे, लेकिन ये वीडियो के एंड होते तक आप सी बन चुके रहेंगे। अरे मेरा मतलब है कि आप ये वीडियो के स्टार्टिंग में बैक बेंचर रहेंगे और वीडियो के एंड होते तक का क्लास टॉपर बन चुके रहेंगे। बड़ा हरामी हो। आज मैं आप लोग के लाया हूँ एमसीक्यू स्ट्रेटेजी फॉर जून इंटर 2026 सीएमए के लिए स्ट्रेटेजी। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आपको अगर लाना हो या अगर आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करने हो या फिर जस्ट पास होना हो, आपको अब मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है वो कि हर सब्जेक्ट में है एमसीक्यू के बेसिस में आपके नंबर हमेशा बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं अगर आप उसमें ढंग से ध्यान न दें तो वीडियो में एंड तक का बने रहना। इसमें मैं आपको प्रॉपर टिप्स और कहाँ से किस सोर्स से आप एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हैं जिससे प्रॉपर एमसीक्यू फंस सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आप टोटल 3 जगह से पढ़ सकते हैं एमसीक्यू के बारे में। अगर यहाँ से आप एमसीक्यू पढ़ लेंगे तो आपका लगभग 15 क्वेश्चंस में से टोटल अगर मैं मान लूँ तो 90% आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इन सब से प्रॉपरली ध्यान दे देंगे तो सबसे पहली जगह जो है जहाँ से आपको पढ़ना चाहिए वो है आपके एमसीक्यू बैंक से लगभग हर सब्जेक्ट में 7 से 10 के बीच में क्वेश्चन फंसते हैं हमेशा। सीएमए इंस्टीट्यूट ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखता है और हमेशा आपको इन जगह से क्वेश्चन कंफर्म देता है एमसीक्यू बैंक से, क्योंकि उनका काम ही वही है। वो एमसीक्यू बैंक रिलीज ही इसलिए की है ताकि आप उनसे पढ़ के कम से कम इजी 6 से 7 क्वेश्चन इजी अटेम्प्ट कर सके आप एमसीक्यू में। दूसरा मेन जगह है जहाँ से सीएमए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देता है, जो कि मैक्स टू मैक्स 2 या 3-4 लगभग, वो है 2016 सिलेबस में बीट क्वेश्चन, जो कि सीएमए उस टाइम पर रिलीज करता था और वो अभी तक का है, आपको अवेलेबल मिल जाएगा उसके वेबसाइट में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इजी करेगा आपको पढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा आसान भी है वो। आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे के पढ़ सकते हैं, जिससे आपको आराम से इजी 15 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट के लिए आते हैं तो आप 10 से 12 क्वेश्चन इजी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट अगर मैं बताऊं, तीसरा जो सबसे ज़्यादा मेन, अगर आपको नहीं भी पढ़ना है तो अगर आपको सिर्फ जस्ट पास होना है या फिर आपको एमसीक्यू में उतना ध्यान नहीं दे पाते, आपको उतना टाइम नहीं है, तो एमसीक्यू बैंक और एमसीक्यू बीट क्वेश्चन 2016 के इनफ है, आपको इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा इससे ज़्यादा बाहर जाने के लिए। पर अगर आपको 15 से 15 क्वेश्चन एकदम सॉल्व करने हैं या फिर एकदम अच्छा स्कोर करना है एमसीक्यू में ही, ताकि आपके बाकी एग्रीगेट नंबर बढ़ जाए, तो आप चाहे तो अपने सीएमए इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल है उसमें आप दे सकते हैं। तो उसमें जो पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं एमसीक्यूज के, फिलअप्स के, ट्रू फॉल्स के, तो वो सब भी इन्हीं में से उठ के आते हैं। तो उसमें से ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ना देता तो नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं उनको भी पढ़ के, जिससे आप टोटल 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन तो बना ही दें एमसीक्यू के। बाकी तो वैसे भी आप अटेम्प्ट तो करके आना ही, 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दे आना, क्या पता तुक्का ही सही हो जाए, वो भी एक अलग रीज़न है कि आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैंने तो बहुत तुक्का लगाया था भाई, सीधी बात मैं बताऊं तो। अब मैं आपको टिप्स देता हूं कि आप एमसीक्यू को कैसे रेडी कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि एमसीक्यू जिस हिसाब से मैं बताया वो भी उतने आसान नहीं है आपको पढ़ने के लिए। आपको मेरे को तो नहीं लगे थे, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा वास्ट है एमसीक्यू का तो प्रॉपर पढ़ने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि सीएमए वाले जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो लगभग दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर छोड़ दो भाई, सीएमए आपसे नहीं होने वाला। मस्ती कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं खुद 4-5 घंटे में निकाल लिया हूँ, ऐसा कुछ है नहीं इशू। मैं ग्रुप 1 ही 4-5 घंटे पढ़ के ही निकाल लिया था। ऐसा इसको दिल पे मत लेना बात। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आप चाहे तो कहीं भी ले सकते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आपको हर सब्जेक्ट में आप मिनिमम 1 घंटा तो देते ही होगे हर सब्जेक्ट को, अगर एक सब्जेक्ट का भी पकड़ के चलूँ तो आप एक सब्जेक्ट में जो शुरू के 15 मिनट है या 20 मिनट है, आप कुछ मत कीजिए। एमसीक्यू बैंक, बीट क्वेश्चन या स्टडी मैट, ये तीनों में से कोई एक पकड़िए डेली आप हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट के जो एमसीक्यू बैंक है उसके एमसीक्यू बैंक, बीट क्वेश्चन, उसका 15 से 20 मिनट बस ऐसे नॉर्मल रिवाइज कीजिए। अगले दिन बीट क्वेश्चन पकड़िए और उसके अगले दिन स्टडी मैट। ये 3 चीज़ ऐसा कर सकते हैं, या फिर तीनों एक साथ पकड़ सकते हैं। तो उसमें आप मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में अगर हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन आधे घंटे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें आपको। और ये चीज़ ना डेली करनी है जब तक एग्ज़ाम तक के पूरे, जिससे आपको ना बहुत ही ईजी क्वेश्चंस ही याद हो जाएंगे। लगभग डेली रीड कर करके नॉर्मल रीड भी करोगे तो भी चलेगा, एकदम उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कुछ प्रैक्टिकल एमसीक्यू होते हैं उसको सॉल्व करने का एकदम नीड नहीं होता, लेकिन आप नॉर्मल इसको कर करके एकदम आपके दिमाग में सब चीज़ आंसर्स बैठ जाएंगे, जिससे आप नॉर्मल जब भी वहाँ क्वेश्चन दिखेगा आपको आपके सीएमए क्वेश्चंस में, तो आप आराम से ईजी बना सकेंगे। तो दोस्तों, अगला वीडियो मैं किस टॉपिक में बनाऊँ आप मुझे इसी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और इस वीडियो को प्रॉपर्ली शेयर, लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा होगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं और ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।